तक आपने देखा? हम गुड्डी फूलन ठाकुर ये कसम खाते हैं, टोल्ड को मारे बिना हम ये शादी नहीं करेंगे। क्या हो गया दादाजी? पूछ के देखो इसे। इतना रात को घर छोड़ के जा रही थी? किस कुत्ते के लिए सबके मुंह पे काली पोत के भाग रही थी तुम? हम आपके आगे हाथ जोड़, एक बार से पूछे तो सही कि उसने ऐसा क्यों किया। हम वादा करते हैं अगर गुड्डी गलत हुई तो हम आपके साथ मिलकर इसे सजा देंगे, लेकिन एक बार उसे बोलने का मौका तो दीजिए। प्लीज बोलो गुड्डी, बोलो। अब देखिए आगे। प्लीज बोलो गुड्डी, बोलो। अब बताएगी का? उसी लड़के के साथ भाग रही थी जिससे उस रात मिलने को गई थी। छी 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 छी। कल सगाई है और आज लक्षण देखिए इस लड़की का। रेखा, मुंह बंद रखो अपना। अगर तुम चुप रही तो सबकी उंगलियां तुम पर उठेंगी, फिर इसमें किसी की कोई गलती नहीं होगी। बोलो। हम डर गए थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसे किसी अनजान लड़के से करा दी जाएगी। हमने शादी टालने की भी कोशिश की, जब कुछ नहीं हुआ ए गुड्डी बुचिया, बस बहुत हुआ रोना धोना। ठाकुरन की बेटी है, बहन है तू, हमें नहीं कह सकती थी? अरे सोना लाया हूं तेरे लिए ढूंढ के, खरा सोना 24 कैरेट। अब तू भी कुछ कम नहीं है, हवेलियन का हीरा है, ठाकुरन का हीरा है तू हीरा। और सुन रही है कि सोना और हीरा जब एक साथ ऐसे जुड़ जाता है तो जड़ जाता है, जेवर बनता है, गले लगाया जाता है। और एक बात कह देता हूं, जब तक हम जिंदा हूं, तेरा एक आंसू जमीन गिरने से पहले आग लगा दूंगा। अरे तेरा 4 भैया जिंदा है अभी और हम जिंदा हूं, आंच नहीं आने दूंगा बुचिया रानी, ये वचन देता हूं। घबरा मत, जा आराम से जाके सो जा, कौनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ले जाइए। आप सब लोग भी जाइए, अपना अपना कमरे में जाकर सो जाइए। बिना बात का बौंडर मचाना इस घर का रोज का कार्यक्रम हो गया है। देखिए, चलिए रेखा दीदी, बच्चा कुछ नींद पूरा करते हैं। ये गुड्डी इतना छोटा बैग लेकर भाग रही थी? सच में भाग रही थी कि? तमंचा?
कमाल, लोग पैसा और गहना लेकर भागते हैं, गुड्डी तमंचा लेके भागी। ये तमंचा लेकर कहाँ जा रही थी? वो हम हाँ, वो अपनी सेफ्टी के लिए लेके गए थे। हमने पहले भी कहा था कि झूठ हमका बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत खुशनसीब है रे तू, जो हम ललन ठाकुर को जवाब दिया, नहीं तो ठाकुर का आन बान शान पर हाथ डालने वाले का 6 का 6 गोली दाग दिया होता। अब सब कान खोल के सुन लीजिएगा, कल सुबह सगाई है और करे बाद विवाह, और ये विवाह विधि अनुसार होना चाहिए, बिना किसी विघ्न के। और ये बात हवेलिया के अंदर रहना चाहिए। ऐसा मुट्ठी अगर ये बात हवेली की बाहर गई तो मैं एक को गोली मार दूंगा। शुभ रात्रि। ये सब क्या है गुड्डी? तुम रिवॉल्वर लेकर कहाँ जा रही थी? हम डोल्ट को मारने जा रहे थे। वो डोल्ट जिसकी वजह से अपने परिवार वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। वो डोल्ट जिसकी वजह से हमारी शादी जबरदस्ती किसी और इंसान से करवाई जा रही है। वो डोल्ट सबने प्यार किया और बदले हमें सारी जिंदगी नर्क में बितानी पड़ेगी। उसको मारे बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्हें मार के तो तुम जेल जाती ना, वहां भी तुम्हारी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं रहती। हाँ तो होती ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम सारी जिंदगी उसके बारे में सोचते तो नहीं रहते ना।
जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले का नतीजा हमेशा बुरा होता है गुड्डी। क्या करें भाभी, क्या करें हम? अपने परिवार पर भरोसा करो। तुम टोल भैया से शायद कुछ महीनों से प्यार करती, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हें तब से चाहता है जब से तुमने जन्म लिया। और बड़ी अम्मा अगर शादी पे इतना जोर दे रही हैं तो शायद उनका फैसला सही है। शायद तुम आज उनके फैसले के खिलाफ, लेकिन कल जब तुम्हारा दामन खुशियों से भरा होगा, तुम दुआएं दोगी बड़ी अम्मा को। और रही बात भैया की, तो अपना वादा भूले नहीं है। अब बस तुम बड़ी अम्मा, बहुत मुश्किल से समझाया है हमने उसको। पहले ही भागने की कोशिश कर चुकी है। अगर आपने और डांटा तो कहीं गुस्से में अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा। रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जाके सो जाओ। बड़ी अम्मा, हम सोच रहे थे कि आज हम गुड्डी के साथ ही सो जाते हैं। सोचो मत, अपने कमरे में जाओ। गुड्डी कैसी है? हमने पूछा गुड्डी कैसी है? ठीक है। तुम झूठ कब से बोलने लगी? आपके कहने का मतलब क्या है? यही कि जो भाई अपनी बहन को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते थे, उसको अपनी पलकों पे रखते थे, जान छिड़कते थे उस पे, आज वही दद्दा जी के कहने पे उसके खिलाफ खड़े हो गए।
और मिथिलेश भाई, उन्होंने एक बात नहीं सुनी गुड्डी की, बोलने तक का मौका नहीं दिया। अरे तुम बीच में नहीं आती ना तो लपड़ भी लगा देते हो उसको। अब तुम ही बताओ कि जिस लड़की के साथ इतना सब कुछ हुआ वो ठीक कैसे रह सकती है? सही कह रहे हैं, ठीक नहीं है। जो आपके दिल के सबसे करीब, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो आपको ना समझे तो दर्द तो होगा ही ना। हम जानते हैं जो दर्द गुड्डी सह रही है वही दर्द तुम भी सह रही हो पूनम। हमको माफ कर दो। नीचे इतना कुछ हुआ, ये प्रियम बाबू कुछ बोले क्यों नहीं? कुछ तो पूछते। हाँ चलो गुड्डी नहीं बताती, लेकिन अगर प्रियम बाबू बड़ी अम्मा से पूछें तो शायद पता चल जाए कि इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है। सो गए क्या? कोशिश कर रहे हैं। हमको ना ये सब बहुत अटपटा लग रहा है। मतलब गुड्डी का बेवकत जाकर किसी लड़के से मिलना, फिर बड़ी अम्मा का एकदम से उसका शादी ब्याह तय कर देना, फिर गुड्डी का तमंचा लेकर बाहर जाने की कोशिश करना। हमको ऐसा लगता है कि सारी बातें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुम्हें इस बात से क्या मतलब विद्या? मतलब कैसे नहीं है? हमारी ननद है वो। हमसे कुछ छुपाने के चक्कर में अगर कहीं मुसीबत में फंस गई तो हमको चिंता होती है। आप जाकर पूछिए ना उससे। अरे आपका भी कोई फर्ज बनता है। आप भाई हैं उसके, इकलौती बहन है आपकी। बिंदिया, हमारे लिए एक और एक दो होते हैं, लेकिन तुम्हें न जाने क्यों एक और एक हमेशा 11 ही नजर आते हैं। गुड्डी ने जो भी कहा हमें उस पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम गुड्डी से कुछ नहीं पूछने वाले। अब कल सुबह हमारी बहन की सगाई है और उसके भाई होने के नाते हमें बहुत सारे फर्ज पूरे करने हैं, और तुम्हें भी। तो सो जाओ। गुड नाइट। न जाने कैसे भाई हैं आप। रक्षाबंधन के वक्त बहन की रक्षा करने की कस्में खाते हैं, फिर राखी बंधवाकर सो जाते हैं मुंह फेर के। देखो बिंदिया, तुम्हें तो आदत है बिना आग के बस धुआं उड़ाने की। हम गुड्डी को बचपन से जानते हैं, वो आजाद ख्यालों की लड़की है। इसके लिए आसान नहीं है बड़ों के कहने पर आंख बंद करके किसी से भी शादी करना, लेकिन उसके अंदर पापा के दिए हुए संस्कार भी हैं।
वो ठाकुर परिवार की परंपरा को जानती है। वो जानती है कि जब बड़े कोई फैसला करते हैं तो छोटों का फर्ज बनता है कि सर झुकाकर उन्हें माने। अब इसके बाद भी अगर तुम राय का पहाड़ बनाकर रात भर जागना चाहती हो तो शौक से जागो, लेकिन हमको सोने दो। हाँ भाई, आप हमारी थोड़ी सुनेंगे, आप तो उस पूनम की ही मानेंगे। होश तो आपके तब उड़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि आपकी पूनम आपको कितना बड़ा धोखा दे रही है। इस कुट्टी ने कोई ना कोई गुल तो खिलाया है। ठीक है, आपको नहीं जानना तो ना सही, लेकिन हम तो पता लगा कर रहेंगे।